रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास तेरे कदमों। सो हे माय डियर आर्मी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आई विश कि आप लोग हमेशा अच्छे रहो। तो चलो बिना कोई एक्स्ट्रा बात की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो आर्मी, अभी तक हमने देखा था कि तायांग सर कुकी को अपने साथ एक्स्ट्रा क्लास के लिए अपने घर पे लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर पहले से ही उनके घर पे जीसू आई हुई होती है, जिसे देखकर तायांग सर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और एंग्री भी होते हैं। और हाँ आर्मी, आप लोग जीसू को देखकर ज़्यादा शॉक्ड मत होइएगा। इस स्टोरी में जीसू का एक बहुत ही खास रोल है, जिसकी वजह से जीसू का होना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओह हाय तायांग बेबी, तुम आ गए। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी यहाँ पे। तुम्हारा ये हाय बाय गया भाड़ में। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। अरे अरे तायांग बेबी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ, हम अभी अभी तो मिले हैं। तुम्हें मुझसे प्यार से बातें करनी चाहिए, मेरा हाल पूछना चाहिए, ना कि इतना गुस्सा करना चाहिए। अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और अभी के अभी मेरे घर से निकलो, समझी? ओफो यार, तुम कितना गुस्सा करते हो। बताओ भला, घर आए मेहमान से कोई ऐसा बिहेव करता है? इट्स नॉट फेयर तायांग बेबी। मुझे अच्छे से पता है कि क्या फेयर है क्या नहीं, तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, रही बात बिहेवियर की, तो वो भी मुझे अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? आखिरकार मैंने किया क्या है जिसकी वजह से तुम मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हो? हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है मेरे साथ? तुम भूल सकती हो अपनी उन हरकतों को, पर मैं नहीं। मैं अपनी इस जिंदगी में तो कभी नहीं भूल सकता उन बातों को, समझी तुम? अच्छा, तो तुम अभी भी उन पुरानी बातों को लेकर गुस्सा हो? अब छोड़ो भी ना उन बातों को, चलो पुरानी सारी गलतियां भुलाकर फिर से एक साथ आगे बढ़ते हैं। सोचना भी मत, मैं तुम्हारी उन पुरानी बातों को भूल के कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो भी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम्हारा यहाँ आने का जरूर कोई न कोई मकसद होगा, क्योंकि तुम बिना किसी मतलब के किसी से कोई रिश्ता नहीं रखती हो। तो बताओ मुझे, तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? ओह तायांग बेबी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं मतलबी लड़की हूँ? बताओ भला, मैं अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आ गई और तुम मुझे एक मतलबी लड़की बोल रहे हो? इट्स नॉट फेयर, ऐसा कौन बोलता है? बताओ भला। ओह प्लीज, ये अच्छा बनने का ढोंग बंद करो मेरे सामने, समझी तुम? क्योंकि तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसी हो। और हाँ, अब बिना कोई नौटंकी किए मुझे साफ बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए तो नहीं आई हो यहाँ जरूर तुम्हें कुछ और चाहिए होगा, जिसकी वजह से तुम मेरे पास यहाँ आई हो। बताओ क्यों आई हो तुम यहाँ? अरे यार, तुम अभी भी वैसे की वैसे हो, हमेशा बड़। तुम्हें प्रोफेसर की जगह तो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। उप्स, मैं तो भूल ही गई, तुम तो पुलिस ऑफिसर बन ही नहीं पाए। और हाँ, अगर मैं यहाँ किसी मकसद से ही आई हूँ तो तुम क्या करोगे जानकर? हाँ बोलो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम कभी बदल नहीं सकती हो, तुम अभी भी एक मतलबी लड़की हो। हाँ खैर, अगर अब तुम अपनी असलियत पे आ ही गई हो तो यहाँ आने का रीजन बताओ तुम मुझे। तुम प्रोफेसर तो बन गए हो, पर तुम्हारा दिमाग अभी भी पुलिस ऑफिसर जैसा ही है। खैर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतना इजली बता दूंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तायांग बेबी, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और यहाँ आने का मेरा असली मकसद क्या है। और हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे काम में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करो, वरना तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखना, ओके? ओह अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊँगा? मिस जीसू, मैं पहले डरता था तुमसे, पर अब नहीं, समझी तुम? अब मैं बहुत ही ज़्यादा बदल गया हूँ। रुको तुम, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवाता हूँ। अरे तायांग बेबी, रुको, पुलिस के पास कॉल करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे कॉलेज की कोई लड़की है जिस पे तुम्हारा दिल आ गया है। आजकल तुम उसकी बहुत केयर कर रहे हो और तो और उसे अपने घर पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे रहे
बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम? वो मेरी एक कॉलेज स्टूडेंट है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, रही बात केयर की, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट की ऐसे ही केयर करता हूँ, उसकी कोई पर्सनल नहीं। और हाँ, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस मैं उसको इसलिए देता हूँ क्योंकि उसके डैड ने मुझसे बोला था, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है चलो मैं मान लेती हूँ कि वो तुम्हारी सिर्फ एक स्टूडेंट ही है, और अच्छी बात है कि वो तुम्हारी बस एक कॉलेज स्टूडेंट है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वरना तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे जो लोग पसंद नहीं होते हैं या फिर जो लोग मेरी पसंदीदा चीज़ों पे अपनी नज़र डालते हैं, तो मैं उनके साथ क्या करती हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर मेरी किसी चीज़ से दिक्कत होती है, तो तुम उस चीज़ के बारे में बात मुझसे करोगी, ना कि उसकी वजह से तुम दूसरों को परेशान करोगी, समझे तुम? और एक बात, तुम मुझसे, मेरी फैमिली से और मुझसे जुड़े लोगों से दूर ही रहना, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ठीक है, मैं समझ गई, पर एक बात बताओ, ये मुझसे जुड़े लोगों से मतलब क्या है तुम्हारा? कहीं इस बात का मतलब तुम्हारे उस कॉलेज स्टूडेंट से है? खैर जो भी हो, तुम एक बात अच्छे से सुन लो, अपने उस कॉलेज स्टूडेंट से तुम अपना रिलेशन बस एक कॉलेज स्टूडेंट और टीचर का ही रखना, और अगर इससे ज़्यादा तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, नहीं तो क्या करोगी तुम? हाँ, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मिस जीसू, शायद तुम भूल रही हो कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, समझी? मैं बहुत बदल चुका हूँ। मैं पहले डरता था तुमसे, पर अब तुम्हारी इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे अब बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, समझी? तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, जितना ज़्यादा हो सके उतना। ठीक है, मैं तुमसे दूर रहूँगी, पर अगर मैं तुमसे दूर रहूँगी तो वो कॉलेज स्टूडेंट भी तुमसे दूर रहनी चाहिए, वरना अगर वो तुम्हारे करीब हुई तो। जीसू इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ रूम में कुकी आ जाती है, और वो तायंग सर को देखते हुए उनसे बोलती है, अकड़ू सर, उप्स, आई एम सॉरी, मेरा मतलब कि तायंग सर, आप यहाँ कब से बातें कर रहे हो? आप मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस कब दोगे? कब से यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, मुझे देर हो रही है, आप मुझे जल्दी से क्लासेस दे दो तो मैं जल्दी से घर चली जाऊँगी। ऐसा करो कुकी, तुम नीचे जाओ, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ, फिर तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूँ, ओके? अब तुम नीचे जाओ। अरे सर, आप यहाँ आधे घंटे से बातें करने में लगे हो, और मैं वहाँ बैठे बैठे वेट कर करके थक गई हूँ, और ऊपर से वो आंटी, वो तो ना मुझसे कुछ बात कर रही है और ना ही मुझे बोलने दे रही है, क्योंकि वो आप दोनों की बातें सुनने में लगी हुई है। मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, इसलिए आप चलिए, मुझे जल्दी से एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए और मैं घर जाऊँगी। ओह, तो ये है वो, क्यूट है। खैर, मुझे उससे क्या। बाय द वे, हाय मिस कॉलेज स्टूडेंट, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मेरा नाम जीसू है। हेलो, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे मेरा नाम कॉलेज स्टूडेंट नहीं, कुकी है। ओके ओके फाइन कुकी, अब तुम नीचे जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, फिर क्लासेस शुरू करता हूँ। ओके ठीक है, मैं नीचे चली जाऊँगी, पर मुझे पहले ये बताइए कि ये कौन है, और आप लोग ऐसी कौन सी बात कर रहे हो इतनी देर से जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई? बताइए कौन है ये? कुकी का ये सवाल सुन के जीसू के फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो तायंग के कान के पास जाके उससे बोलती है, हाँ तो तायंग, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इसकी भलाई चाहते हो तो तुम इससे बोलो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और हाँ, यही एक मौका है कि तुम ये साबित कर सको तुम्हारे और इसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। और अगर तुमने ऐसा नहीं बोला ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी उसके साथ, समझी? और हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं यही बोलूँगा, पर प्लीज़ उससे दूर रहना। बताइए सर, ये कौन है आपकी, और अभी कितनी देर तक बातें चलेंगी आप दोनों की? ठीक है, तो तुम्हें जानना है ना कि ये मेरी कौन है, तो सुनो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे तुम? और हाँ, आज कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं चलेंगी, तो तुम घर जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये तो आराम से ही बता सकते थे ना, इतना चिल्ला कर बताने की क्या जरूरत थी? खड़ूस कहीं का। इतना बोलते बोलते कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे कुछ नहीं बोल पाती है, और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुकी के जाने के बाद जीसू तायंग से बोलती है, वाह तायंग बेबी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारे इस बिहेवियर से तो मैं तो इम्प्रेस हो गई। वाह, तुम कितने क्यूट हो। शट अप, अपनी ये बकवास बंद करो और अब चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तायंग, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? हाँ मॉम, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो प्लीज़ आप इसके बीच में मत आइए।
क्यों ना बोलूं बीच में? हाँ, तुम जिस तरीके से उससे बात कर रहे हो ये बहुत ही गलत तरीका है। तुम्हें इस तरह से किसी से भी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं है? हाँ, तुम अभी के अभी सॉरी बोलो उससे। मॉम बस करिए अब आप। मैंने आपसे बोला ना कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो आप इसके बीच में मत पड़िए। और हाँ, मुझे अच्छे से समझ है कि मुझे किससे कैसी बात करनी चाहिए, तो प्लीज आप इस बीच में मत पड़िए, ओके? ओफो तायंग, तुम मेरा गुस्सा मॉम पे क्यों उतार रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर प्लीज तुम इस तरह से मॉम पे गुस्सा मत करो। ओके मॉम, मैं चलती हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। और हाँ, हो सके तो मुझसे जल्दी मिलने आना। ओके, बाय बाय। लीजा के इतने बोलने के बाद जीसू वहाँ से चली जाती है और फिर वो जाते जाते तायांग के घर की तरफ मुड़ के देखती है और अपने आप से बोलती है, मिस्टर तायांग, इस बार तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे और उस कॉलेज स्टूडेंट के बीच में क्या चल रहा है? सब पता है मुझे। बस मुझे तो उस पल का इंतजार है जब तुम खुद से ये बात एक्सेप्ट करोगे और फिर मैं तुम्हें इस बात के लिए एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें कभी किसी के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। इतना बोलने के बाद जीसू वहाँ से चली जाती है। हेलो मॉम, मैं घर आ गई। हाँ तो महारानी साहिबा, मुझे ये बताने का कष्ट करोगी कि घर आने में इतना देर कैसे हुआ? जीनू के ये पूछने पे कुकी उसे कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है, जिसे देखकर जीनू बहुत ही शॉक्ड होती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ, इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी को मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? तुम तो बोलो ही ना। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब तुम्हारी ही गलती है। अरे अरे, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझ पे इतना भड़क रही हो? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो अब। और हाँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले तुम्हारी लाडली को देखती हूँ। आने दो, अभी आएगी ना डिनर के लिए, तब बताती हूँ मैं उसे। जीनू कुकी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन इधर कुकी अपने रूम में जाकर ना जाने क्यों बेवजह बस रोए जा रही थी और पता नहीं क्या अपने मन में सोच रही थी। वो रो ही रही होती है, फिर अचानक से अपने आप से बोलती है, अगर वो चुड़ैल उनकी गर्लफ्रेंड थी तो वो मुझे ये बात नॉर्मली भी बता सकती थी ना। इस तरह मुझ पे चिल्लाने की क्या जरूरत है? वो एक नंबर के राक्षस हैं। पता नहीं कौन उनको ऐसे प्रोफेसर वाली जॉब दे दी। वो एक प्रोफेसर के लायक नहीं है। वो तो एक सड़ू अकड़ू खड़ूस राक्षस टाइप के प्रोफेसर है। आई हेट हिम। रिलैक्स कुकी, तुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। उस सड़ू अकड़ू रूड प्रोफेसर से तो बिल्कुल भी नहीं। भाड़ में जाए वो। और हाँ, भाड़ में जाए उनकी गर्लफ्रेंड भी। मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है और रियली हेट देम। इतना बोलने के बाद कुकी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तायांग बेटा, क्या तुम अंदर हो? अगर तुम अंदर हो तो जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ डिनर के लिए। मॉम, आज मेरा डिनर का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इसलिए आप जाइए। आज मैं डिनर नहीं करूँगा। ऐसे कैसे मन नहीं है? हाँ, तुम्हें डिनर करना पड़ेगा। और हाँ, अब कोई बहाने मत बनाओ और चुपचाप से फ्रेश होके नीचे आ जाओ बस। मॉम प्लीज यार, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो आप। मैंने बोला ना मेरा मन नहीं है, तो आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे पता है जब भी तुम्हारा मूड ऑफ होता है तुम अपना सारा गुस्सा खाने पे उतारते हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। तुम्हें आज डिनर करना होगा, समझे तुम? अब कोई बहाना बनाए बिना चुपचाप से फ्रेश होके आओ बस। ओके फाइन मॉम, मेरा जब मन होगा मैं अभी आ जाऊंगा। अब आप जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये ना करना कि मेरे जाने के बाद तुम आओ ही ना। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, इसलिए फटाफट से फ्रेश होकर नीचे आ जाना, ओके? तायांग से इतना बोलने के बाद लीजा नीचे चली आती है और फिर अपने आप से बोलती है, हाँ, मुझे नहीं पता कि तायांग का मूड आज इतना ज़्यादा खराब क्यों है। आई थिंक ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तायांग से बिना पूछे उस लड़की को यहाँ नहीं आने देना चाहिए था, पर उस लड़की की वजह से तायांग का मूड इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हुआ? खैर, इसके पीछे का रीजन तो मैं बाद में पता ही लगा लूंगी। अच्छा, तो आ गई महारानी साहिबा डिनर के लिए। मॉम प्लीज, आज मुझे कुछ मत बोलो। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए प्लीज आज मत डांटो मुझे। अरे क्या हो गया कुकी बेटा तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? देखो भाग्यवान, कुकी कह रही है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज रहने दो, आज इसे कुछ मत बोलो। आप तो
पर कोई नहीं, मैं इसकी आज एक भी नहीं सुनने वाली। इसे तो मैं आज डांटूंगी। अरे नहीं भाग्यवान, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आप खुद ही देखो, कुकी का फेस आज उतरा उतरा लग रहा है कि नहीं? आप देखो खुद से ही। हाँ फेस उतरा उतरा तो लग रहा है। हाँ तो क्या हो गया, मैं फिर भी इसे डांटूंगी क्योंकि इसने मुझे इग्नोर किया है आज। ओफो भाग्यवान, आप फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो। भला किसकी इतनी हिम्मत जो आपको इग्नोर करे। हो सकता है कुकी ने आपकी बात ना सुनी हो, इस वजह से वो ऐसे चली गई हो। मुझे तो पहले से ही शक था तुम पे कि तुम अपनी बेटी की साइड ले रहे हो। अब तो यकीन भी हो गया। बताओ भला, मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रही थी और उसे सुनाई नहीं दिया? तुम अपनी बेटी की साइड लेना बंद करो, समझे? अरे अरे नहीं, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं तो बस आपके साइड हूँ। भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके खिलाफ जाऊँ? हाँ, अरे मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा आप ही बताओ, अगर अभी आप कुकी को डांट दोगी फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो बाद में आप पछताओगी ना कि आपकी वजह से हुआ ये सब। इसलिए मैं आपको ये गिल्ट फील नहीं करवाना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। आप समझो ना बात को। हाँ आपकी ये बात भी तो ठीक ही है। खैर ठीक है, फिर छोड़ो कुकी, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ तुम्हारी डैड की वजह से। लेकिन अगली बार तुमने मुझे इग्नोर किया ना तो फिर देख लेना, ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत डांट लगाऊंगी, समझी तुम? ओके मेरी प्यारी मॉम, मैं समझ गई। अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे, ठीक है? ओके, तो अब सब ठीक हो गया है तो चलो सब लोग खाना खाते हैं। और उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर हैप्पी हैप्पी खाना खाने लगती है। ओह तायंग बेटा तुम आ गए, आओ बैठो, सब लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं। सॉरी मॉम, आज मेरा यहाँ डिनर करने का मन नहीं है, इसलिए आज मैं अपने रूम में डिनर करूँगा। आप लोग यहाँ पे बैठ के डिनर कर लो। इतना बोलने के बाद तायंग अपनी खाने वाली प्लेट लेके वहाँ से चला जाता है। ये क्या हुआ, आज तायंग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, सब मेरी गलती है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। क्या मतलब आपकी गलती है? बात क्या है, हमें बताइए। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या आप दोनों के बीच? And she always wears that. 진짜 매일매일 입고 연습실고. Rosie는 she had a guitar with her and she always wears that. 진짜 매일매일 입고 연습실고. Rosie는 she had a guitar with. हो सकता है वो तायंग की अच्छी दोस्त ना हो, जिसकी वजह से तायंग का मूड इतना ऑफ हो गया हो। खैर छोड़िए, आप अगली बार से इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और अगर कोई तायंग से मिलने आता है तो एक बार तायंग से पूछ लीजिएगा। हाँ आपने सही कहा, मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगी। अब अगर कोई तायंग का फ्रेंड आएगा तो मैं पहले उससे पूछ लूँगी और फिर उसे घर में आने दूँगी। ठीक है, ये हुई ना बात। खैर अब आप परेशान ना होइए और चलिए खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है, अब आप भी खा लीजिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है। उसके बाद दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। कुकी अपने क्लास में जाकर बैठी हुई होती है कि तभी जिमिनसी उसके पास आती है और उसे बोलती है, हे भगवान, आज ये दिन किधर से निकला है? सब ठीक ठाक तो है ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या बात है कुकी, आज तुम इतनी जल्दी स्कूल कैसे आ गई? तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और एक मिनट, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ एक मिनट कुकी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम सच सच बताओ, तुम एकदम ठीक हो ना? क्योंकि तुम्हारा फेस देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत ही बीमार हो। तुम ठीक हो ना? अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम लोगों को ना जाने क्या हो गया है। मेरा फेस तो डेली ऐसे ही रहता है, तुम लोग को पता नहीं क्या फर्क दिख रहा है इसमें। नहीं कुकी, बिल्लू बिल्कुल सही कह रहा है, आज कुछ तो गड़बड़ है। आज तुम्हारा फेस सच में उतरा उतरा लग रहा है। कहीं तुम्हारी मम्मी तुम्हारी कुटाई तो नहीं करती ना किसी वजह से, जो इस वजह से तुम्हारा फेस ऐसे हो गया है? ओफ वो चुड़ैल, तू भी ना जाने क्या बके जा रही है। मेरी मम्मी मेरी कुटाई क्यों करेंगी भला? हाँ बोल। नहीं कुकी, जिमिनसी बिल्कुल सही कह रही है। हो सकता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी कुटाई की है जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। वैसे भी मेरी मम्मी भी मेरी हमेशा कुटाई कर देती है जब मैं फ्रिज में से कुछ निकाल के खा लेता हूँ। हो सकता है तुम भी कुछ चुरा के खा लियो जिसकी वजह से तुम्हारी मम्मी कुटाई कर दी तुम्हारी। ओफ मैं क्या करूँ इस बाघड़ बिल्ले का। और बिल्लू अब ध्यान से मेरी बात सुन, तुम मेरे बारे में इतना फिक्र करना बंद कर, समझा? वरना लोग बोलेंगे तू मेरा बॉयफ्रेंड है, जिमिनसी का नहीं। नहीं कुकी, बिल्लू तो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बात ये है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मेरा बिल्लू तुम्हारी इतनी फिक्र करता है। वरना तो मेरे बिल्लू के लिए सारी लड़कियां मेरे अलावा
कुकी नहीं, ओके? तीनों दोस्त आपस में इसी तरह हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी क्लास में उनके रूड प्रोफेसर आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात कहने वाला हूँ, तो सब लोग ध्यान से सुनना। आज से आप लोग का कुछ एक साइंस प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसके लिए आप लोगों को दो लोगों का ग्रुप बनाकर वो प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो आप लोग अपने अपने पार्टनर को चूज कर लो, ओके? ओके सर। जिसके बाद सारे बच्चे अपने अपने पार्टनर को चूज करने लगते हैं और इसी तरह सुगा भी अपने लिए अपने पार्टनर जिमिनसी को चूज करता है। पर कुकी अभी तक किसी को अपना पार्टनर चूज नहीं की थी। वो अभी तक अपने सीट पे बैठी हुई होती है कि तभी उसके पास एक लड़का आता है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है और वो कुकी के क्लास का ही होता है, पर उसे उसके बारे में नहीं पता होता है। पर वो लड़का कुकी को अच्छे से जानता था क्योंकि कुकी पे उसका सीक्रेट क्रश होता है और वो कुकी के पास जाता है और उससे बोलता है, हाय कुकी, मेरा नाम लीनो है और मैं तुम्हारी क्लास का ही हूँ। आई नो तुम मुझे नहीं जानती हो, पर अगर तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं बनाया अभी तक, तो क्या मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ? हाय लीनो, मैं कुकी। सही कहा तुमने, अभी तक तो मेरा कोई पार्टनर नहीं बना है, तो तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात सुन लो, मुझे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हें अभी भी मेरा पार्टनर बनना है तो तुम बन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तायंग क्लास में खड़े हुए ये सब देख रहा होता है और वो बेवजह बहुत ज़्यादा गुस्से से जले भुने जा रहा था, पर वो अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने अपने पार्टनर चूज कर लिए ना? यस सर। तो ठीक है, आप लोग घर जाने के बाद अपने अपने पार्टनर के साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, ठीक है? और हाँ, चलो थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद तायंग सर उस साइंस प्रोजेक्ट के बारे में सभी स्टूडेंट को बताते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में लंच ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद सारे बच्चे लंच के लिए कैंटीन में चले जाते हैं। वहीं पे जिमिनसी भी लंच कर रही होती है, तभी वो सुगा से बोलती है, बेबी देख रहे हो, कुकी को कितना हैंडसम बंदा मिला है प्रोजेक्ट के लिए, है ना? हाँ, क्या कहा तुमने? हैंडसम? वो पागल बिल्ला तुम्हें हैंडसम कहाँ से लगता है? उससे तो ज्यादा हैंडसम मैं हूँ। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। बेबी, तुम जाके अपनी आंखें टेस्ट करवा लो। सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ही खराब हो गई है। सुगा की ये बात सुनकर कुकी हंसने लगती है और कुकी को हंसते हुए देख लीनो भी हंसने लगता है और उससे बोलता है, कुकी तुम बहुत ही क्यूट हो। और इसी टाइम पे तायंग सर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसे सुनकर उनका बिल्कुल खून खौल जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करते हैं और कुछ बोले बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह से बाद में भी और क्लासेस चलती हैं और फिर छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद लीनो कुकी के पास आता है और उससे बोलता है, हे कुकी, क्या तुम मेरे साथ साइंस प्रोजेक्ट के लिए साथ चल रही हो? कुकी जाते जाते लीनो से बोलती है, सॉरी लीनो, पर मेरा अभी मन नहीं है, मैं तुमसे इस प्रोजेक्ट के लिए बाद में मिलती हूँ, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, बाय बाय। इतना बोलने के बाद कुकी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ तायंग सर आते हैं और कुकी से बोलते हैं, कुकी क्या तुम आज मेरे साथ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए नहीं चल रही हो? जी नहीं, आज मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए नहीं चलूंगी। अच्छा, तो क्या मैं रीजन जान सकता हूँ कि तुम क्यों नहीं चल रही हो मेरे साथ? कुछ खास रीजन नहीं है, बस मेरा मन नहीं है आज, इसलिए मैं आज आपके साथ नहीं आऊंगी और आप भी चले जाइए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर अगर तुम्हारे डैड ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए क्यों नहीं लिवा के गया, तो तायंग सर इतना बोल ही रहे होते हैं कि तभी कुकी उनकी पूरी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से तायंग सर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने आप से बोलते हैं, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? ना जाने किस बात की अकड़ है इसमें, पता नहीं क्यों इतना अकड़ दिखाती रहती है। खैर मुझे इससे क्या, मैं तो जा रहा हूँ, आए या ना आए। और अगर इसके डैड ने कुछ बोला तो बोल दूंगा कि अपनी बेटी से पूछिए वो क्यों नहीं है एक्स्ट्रा क्लास के लिए। इतना बोलने के बाद तायंग सर अपनी कार लेके वहाँ से चले जाते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्या आप सब लोग ने अपना अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है? यस सर। नो सर। ओके, जिन्होंने अभी तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है वो अपना कंप्लीट कर लें, मैं उन्हें थोड़ा टाइम देता हूँ। मिस कुकी, अभी मेरी केबिन में आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर मुझे अपना प्रोजेक्ट करना है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लीनो ने मुझे बताया। अब कोई बहाने मत बनाओ और केबिन में चलो, समझी? मैं नहीं आ सकती, मुझे और भी बहुत काम है। इतना बोलने के बाद
कुकी क्लास से बाहर आ जाती है और तायंग सर भी उसके पीछे आते हैं और उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं, मिस कुकी, ये क्या तरीका है? मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझे तुमसे बात करनी है और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो, हाँ? कुकी तायंग सर की कोई भी बात नहीं सुनती है। वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जा रही होती है। तभी तायंग सर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उससे बोलते हैं, कुकी रुको, मेरी बात सुनो। पर कुकी तायंग सर की कोई भी बात नहीं सुन रही होती है। कुकी रुको, मैंने बोला ना, मुझे तुमसे बात करनी है, रुको तो। ओह हाय तायंग, देखो हम फिर से मिल गए। वैसे फिर से तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। कैसे हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो यहाँ अपने किसी काम से आई थी, लेकिन देखो तुमसे मिल गई। ओह हाय कुकी, तुम भी यहाँ हो? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये मेरा कॉलेज है तो ऑब्वियसली मैं अपने कॉलेज में ही रहूंगी ना। अब तुम्हारी तरह इधर उधर घूमती थोड़ी ना फिरूंगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या जो हमेशा कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ मंडराती रहती हो? मैं यहाँ अपने काम से ही आई थी। वैसे तुम हो तो एक कॉलेज स्टूडेंट, पर जबान बहुत चलती है तुम्हारी, कम बोला करो तुम। ओह अच्छा, तुम्हें बुरा लगा क्या? खैर मैं तुम्हें बताना भूल गई, जबान के साथ साथ मेरे हाथ भी बहुत चलते हैं, तो जरा संभल के रहना तुम, समझी? ओह तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, हाँ? तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। सही कहा तुमने, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और हाँ, ना ही मुझे कोई शौक है तुम्हें जानने का। और एक बात बोलूँ, बहुत अच्छा है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, वरना तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। कुकी अब बस करो, अब तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुनिए मिस्टर अकड़ू प्रोफेसर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी मुझसे कोई बात ना करिए। और हाँ, आप अपनी इस गर्लफ्रेंड को संभालिए, बड़े हैं मुझसे बात करने वाले। हाँ, कितनी बदतमीज लड़की है, अपने प्रोफेसर से भला कोई ऐसे कैसे बात करता है, चुड़ैल कहीं की। जीसू बस करो तुम, वो मेरी स्टूडेंट है और तुम किसी को ऐसे नहीं बोल सकती हो, समझी तुम? और हाँ, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो यहाँ से जा सकती हो। जैसे स्टूडेंट वैसा प्रोफेसर, खैर मुझे उससे क्या। ठीक है तायंग बेबी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना तुम, बाय। इतना बोलने के बाद जीसू वहाँ से चली जाती है। तभी तायंग अपने आप से बोलता है, हे भगवान, अब ये जीसू न जाने यहाँ क्या करने आई थी। खैर आई विश कि सब ठीक ही हो, इसकी वजह से अब कोई और प्रॉब्लम ना हो। उफ, इसको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इस फूलन देवी को जाके देखूं कि कहाँ है वो। ना जाने अब उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, जाके देखता हूँ। उसके बाद तायंग सर कुकी को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुकी एक क्लास में चुपचाप बैठी हुई होती है और वो कुछ सोच रही होती है। वो कुकी के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, ओह मिस फूलन देवी, मैंने तुमसे बोला था ना क्लास में जाने के लिए, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, इसलिए मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ। अब आप मुझे परेशान मत कीजिए और जाइए आप अपने क्लास में। ओफ, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? थोड़ी तो इज्जत दो मुझे। हाँ आप मेरे प्रोफेसर हो इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, वरना। खैर छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाइए, मेरे पास टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। ओह अच्छा ऐसी बात है, खैर छोड़ो, मुझे तुमसे इसी बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो अब ध्यान से सुनो। तायंग सर इतना बोल रहे होते हैं कि तभी कुकी उन्हें इग्नोर करके फिर से वहाँ से जाने लगती है। तभी तायंग सर कुकी को अपने पास में खींचते हैं और उसे किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी जीसू उन लोगों को देख लेती है और अपने आप से बोलती है, ओह अच्छा तो यहाँ ये सब हो रहा है। और मिस्टर तायंग, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। खैर तुम्हारे इस झूठ का देखो मैं कितनी बड़ी सजा देती हूँ तुम दोनों को। अब तुम देखना कि मैं तुम दोनों के साथ क्या क्या करती हूँ। सो हे आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।